गंड नक्षत्र कौन से होते हैं? गंड मूल नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, ऐसा सुनते ही लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? आखिर ये गंड मूल नक्षत्र क्या असर डालते हैं? क्या वाकई में इनसे डरने की ज़रूरत है? आइए जल्दी से जानते हैं। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। गंड नक्षत्र कौन कौन से हैं और क्या वाकई में अगर इन नक्षत्रों में बच्चों का जन्म हुआ है तो डरने की ज़रूरत है? देखिए, कुल 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें से 6 नक्षत्र गंड नक्षत्र कहे जाते हैं। कौन कौन से 6 नक्षत्र हैं? अश्विनी, मघा, ज्येष्ठा, मूल, आश्लेषा और रेवती। अगर इन नक्षत्रों में बच्चों का जन्म हो तो कहा जाता है कि बच्चे का जन्म गंड नक्षत्र में हुआ है और उसकी शांति करानी चाहिए। और ये नक्षत्र 27 दिन बाद घूमकर वापस आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ तो 27, जैसे आज मान लीजिए मघा नक्षत्र है, आज बच्चे का जन्म हुआ तो 27 दिन बाद फिर मघा नक्षत्र रिपीट होगा और उस दिन कहा जाता है कि शांति करा लेना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर किसी बच्चे का जन्म गंड नक्षत्र में हुआ या गंड मूल नक्षत्र में हुआ, जो भाषा में लोग प्रयोग करते हैं, तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों का जन्म मूल नक्षत्र में होता है और वो बच्चे जीवन में अच्छी तरक्की करते हैं, अच्छा जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि भाई ये गंडमूल नक्षत्र में बच्चों का जन्म हुआ है तो ये पिता के लिए भारी है, कोई भाई के लिए भारी है, कोई माता के लिए भारी है। इस तरह की बातें भी लोग करते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपको घबराना नहीं है। अगर मूल नक्षत्रों में बच्चों का जन्म हुआ है, ये संधि काल होते हैं। जैसे एक राशि होती है ना, एक राशि से दूसरी राशि, तो हर राशि में नक्षत्र होते हैं और जब राशि बदलती है तो राशि किसी राशि के अंतिम जो पड़ाव होता है उसमें जो नक्षत्र होता है और अगली राशि के प्रथम पड़ाव में जो नक्षत्र होता है, इनके बीच जो कनेक्शन है वही जो है, जो संधि का समय होता है, वही जो है गंड नक्षत्र कहलाते हैं। तो ऐसे 6 नक्षत्र बनते हैं और इनमें से 3 के स्वामी केतु होते हैं और 3 के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। तो बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि मन में किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। कोई अगर ये कहे कि ये इस पर भारी है, माता पे भारी है, पिता पे भारी है, भाई पर भारी, बहन पर, तो उसको लेकर के बहुत परेशान नहीं होना है। आपको करना क्या है कि 27 दिन के बाद जब वो नक्षत्र वापस रिपीट होकर के आएगा तब आपको पूजा करानी है। किसी पंडित जी से सलाह लेकर के बात कर लीजिएगा। पंडित जी आपको बता देंगे कि किस दिन वो नक्षत्र रिपीट होगा और उस दिन जो है विधि विधान से आप पूजन करा लीजिए। बस उसके बाद कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि आपने पूजा नहीं कराई तो क्या होगा? अगर पूजा नहीं कराई तो ऐसा नहीं कि आपने कोई पाप कर दिया या बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मन में एक जो है खटका रह जाता है कि जी हमारा बच्चा मूलों में पैदा हुआ, गंड नक्षत्र में पैदा हुआ, हमने कुछ पूजा नहीं कराई। तो मन की शांति के लिए और भगवान से आदमी प्रार्थना करता है कि हमारे बच्चे को कोई अनिष्ट ना हो, परिवार को कोई अनिष्ट ना हो, उसके लिए हम पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ से शांति मिलती है और अगर कोई अनिष्ट किसी भी तरह की संभावना होती है वो भी दूर होता है। तो क्योंकि शास्त्रों में इसका विधान है कि 27 दिन के बाद पूजन कराना चाहिए, तो 27 दिन के बाद आप पूजा करा लीजिए और कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चा अपना भाग्य लेकर के आता है और वो अपने भाग्य और अपने कर्म के हिसाब से जीवन में तरक्की करता है। कोई भी बच्चा किसी के ऊपर भारी नहीं होता है, किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनता है, किसी के जीवन में कष्ट का कारण नहीं बनता है। हम अपने कष्ट के कारक स्वयं होते हैं, हम अपने जीवन में परेशानियों के कारक स्वयं होते हैं। हमारे पिछले जन्म के कर्म, हमारे इस जन्म के कर्म, इन सब को मिला करके हमारा भोग्य बनता है, जो हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है और जो रह जाता है अगले जन्म में भोगना पड़ता है। तो इसलिए
इन सब बातों को लेकर के बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो गंडमूल नक्षत्रों को लेकर के अब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग भी परेशान ना हों और अपने जीवन में सुख शांति से अच्छे अच्छे कर्म करें और तरक्की करें। तो वक्त हो गया है विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, और अगर आपने एस्ट्रो तक अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो और सही जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। तो मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।